हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानदीप। सरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एजाइल के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज एजाइल? जनरली आपने देखा होगा कि एजाइल पे, इंटरनेट पे, ब्लॉग्स पे, डिफरेंट वीडियो में काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है। लेकिन वो सब कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते कि एजाइल है क्या। एजाइल, लीन, स्क्रम आपस में इतने ज्यादा मिलते जुलते शब्द हैं कि सब लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एजाइल वास्तव में है क्या। In this video, you will learn to use the following words and the concepts. What is Agile? Agile Manifesto, 4 values. Agile Principles, 12 principles. Agile Methodology and Framework. So what is Agile and why it is important to know about the Agile? जैसा कि आप जानते हैं 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैज ऑलरेडी मूव टू एजाइल डिलीवरी। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो एजाइल की जो डेफिनेशन डिक्शनरी में मिलती है वो है एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली। यहाँ पर फोकस क्विकली और इजिली पे किया गया है। दूसरी डेफिनेशन दूसरी डिक्शनरी में मिलती है जिसमें कहा गया है एन एजाइल सिस्टम इज वन दैट इज डिजाइन्ड इन ए वे दैट मेक्स इट इजी टू मेक चेंजेस एज दे आर नीडेड। यहाँ पर मैंने फोकस चेंजेस पे किया है, कॉलिंस डिक्शनरी। वैसे तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं एजाइल, स्क्रम, लीन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल फोकस ओनली ऑन द एजाइल एंड अदर टर्म्स लाइक स्क्रम एंड लीन I will build separate videos and you can find more details in those subsequent videos. So agile is basically defined by 4 values plus 12 underlying principles expressed in agile manifesto. तो agile manifesto है क्या? Agile manifesto was written in 2001 by 17 independent minded सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स। तो उन प्रैक्टिशनर्स ने 4 कोर वैल्यूज पे कंसेंसस किया, जबकि ज्यादातर केस में पार्टिसिपेंट एग्री नहीं होते किसी भी एक बात पे। तो ये मैनिफेस्टो ही बेस है एजाइल की डेफिनेशन का। सो दोस्तों, अक्सर ये पूछा जाता है कि एजाइल फिलॉसफी है, मेथोडोलॉजी है या फ्रेमवर्क है। तो डिफरेंट लोगों का इस बारे में डिफरेंट विचार है। कुछ लोग एजाइल को एक फिलॉसफी मानते हैं या माइंडसेट मानते हैं। इसका मतलब है ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड। उनके हिसाब से एजाइल इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी, जबकि स्क्रम, कानबान, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा फ्रेमवर्क हैं टू अप्लाई दो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ लोग एजाइल को मेथोडोलॉजी मानते हैं और जो डिफरेंट एजाइल फ्रेमवर्क हैं जैसे स्क्रम, कानबान, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, वो इस मेथोडोलॉजी से इमर्ज हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एजाइल इटसेल्फ एक फ्रेमवर्क है और स्क्रम, कानबान, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा डिफरेंट फ्लेवर ऑफ एजाइल फ्रेमवर्क हैं। सो दोस्तों, कुछ भी इसमें सही या गलत नहीं है, ये सब डेफिनेशन अपने आप में सही है। तो एजाइल फिलॉसफी भी हो सकती है, मेथोडोलॉजी भी मानी जा सकती है और फ्रेमवर्क भी मानी जा सकती है। अगर आपको एजाइल की डेफिनेशन समझनी है तो सबसे पहले एजाइल मैनिफेस्टो में दी गई 4 कोर वैल्यू को समझना होगा, जिसमें से पहली है इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम लोगों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। दैट मीन्स पीपल आर मोर empowered टू टेक डिसीजंस। The people are responsible to respond to the business needs and drive the development process. इसके विपरीत अगर प्रोसेस और टूल्स डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं तो उस केस में टीम जो है वो लेस रेस्पॉन्सिव हो जाती है चेंजेस के लिए और बहुत लाइकली है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट ना हो। अब हम दूसरी कोर वैल्यू के बारे में बात करते हैं, जो कि है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। आपने हिस्टोरिकली वाटरफॉल मॉडल में देखा होगा कि बहुत सारा एफर्ट स्पेंड होता था डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। आपने भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इंटरफेस डॉक्यूमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एचएलडी, एलएलडी, यूनिट टेस्ट प्लान, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट प्लान, यूजर मैनुअल इत्यादि लिखे होंगे। लिस्ट बहुत लंबी है और जो कॉज करती थी डेवलपमेंट प्रोसेस में लॉन्ग डिलेज
को। एजाइल भी डॉक्यूमेंटेशन की नीड को एलिमिनेट नहीं करता, बल्कि ये स्ट्रीमलाइन करता है उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो डेवलपर को चाहिए उसके डेवलपमेंट वर्क के लिए। जो तीसरी कोर वैल्यू है वो है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशंस। सो कस्टमर इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स? तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इशू जब आता है जब इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद आवर कस्टमर वी एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम निगोशिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब जो वाटरफॉल टाइप के डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उसमें कस्टमर निगोशिएट करता है रिक्वायरमेंट्स को एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और काफ़ी टाइम उसमें निगोशिएशंस में और रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करने में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट शुरू होने से पहले होता है और डेवलपमेंट के दौरान उसका बहुत मिनिमल या नो इन्वॉल्वमेंट रहता है। जबकि एजाइल मैनिफेस्टो डिस्क्राइब करता है कस्टमर को जो कि कॉन्स्टेंटली इंगेज है और कोलैबोरेट करता है थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो दिस मेक इट फॉर इजियर फॉर द डेवलपमेंट टीम टू मीट द कस्टमर नीड्स। जो चौथी कोर वैल्यू है एजाइल मैनिफेस्टो में वो है रेस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है एजाइल मैनिफेस्टो की। तो जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते थे उसमें चेंजेस को एक्सपेंस की तरह देखा जाता था और टीम कोशिश करती थी उसको अवॉइड करने की। जबकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि चेंज मोस्ट ऑफ द केस में इनएविटेबल होते हैं, जबकि एजाइल में चेंजेस को वेलकम किया जाता है क्योंकि उनको एडिशनल वैल्यू की तरह देखा जाता है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी इटसेल्फ टीम को एक तरीका देती है टू कोप एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस मोर इफेक्टिवली। उसका रीजन यह है कि एजाइल जो है वो शॉर्ट इटरेशंस पे बेस्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है। तो जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है वो अगली इटरेशंस में आसानी से एकोमोडेट की जा सकती हैं। एजाइल डेफिनेशन याद करने के लिए आपको एजाइल मैनिफेस्टो में दिए गए 12 प्रिंसिपल को समझना होगा। पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आसान है समझना। इसका मतलब है कि वी नीड टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। जो दूसरा है वह है रेस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि वी वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन द डेवलपमेंट। थर्ड है डिलीवर फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब है डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली विच स्पैन फ्रॉम ए कपल ऑफ वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स। अगला है वर्किंग टुगेदर, दैट मीन्स बिजनेस पीपल एंड डेवलपमेंट टीम मस्ट वर्क टुगेदर ऑन डेली basis and throughout the project. अगला है motivated team, that means we build projects around motivated individuals, so give them the environment and support that they need and trust them to get the job done. अगला है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जो सबसे इफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड है कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन वो है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। सो एजाइल प्रिंसिपल फोकस करते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन पे। जो सातवां प्रिंसिपल है वो है वर्किंग सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है एजाइल में प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस है। आठवां जो प्रिंसिपल है वो है कांस्टेंट पेस। इसका मतलब यह है कि एजाइल प्रोसेस प्रमोट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी sponsor, developer, user, etc. should be able to maintain a constant pace indefinitely. अगला है टेक्निकल एक्सीलेंस। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइंस विच इनहांस द एजिलिटी। अगला है सिंप्लिसिटी। अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो ये कुछ कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब है डेफिनेशन में दिया है द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। अगर हम ये देखें तो ये कुछ कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसको ढंग से देखें तो आपका कस्टमर पे नहीं कर रहा है आपके एफर्ट के लिए,
जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, बल्कि दे आर बाइंग ए सॉल्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। सो एजाइल जो है वो अवॉइड करता है डूइंग समथिंग जस्ट सेक ऑफ डूइंग इट। अगला है बेस्ट रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन, मीन्स कंटिन्यूअस focus on the best architecture required and designs which emerges from the self-organizing team। इससे अगला है retrospect, और team reflects at regular interval on how to become more effective and tunes and adjust their behavior accordingly। वैसे तो मैंने 12 एजाइल प्रिंसिपल को 4 वैल्यू पे मैप करने की कोशिश की है, जो सही भी हो सकती है और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर कोलैबोरेशन वैल्यू पे मैप होता है, वेलकम चेंज रेस्पॉन्डिंग टू चेंज वैल्यू पे होता है, डिलीवर फ्रिक्वेंटली वर्किंग सॉफ्टवेयर पे मैप होता है, वर्किंग टुगेदर मेरे हिसाब से कस्टमर कोलैबोरेशन और इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन पे मैप होता है, मोटिवेटेड टीम इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन पे मैप होती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन वैल्यू पे मैप होता है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स वर्किंग सॉफ्टवेयर पे मैप होता है, कांस्टेंट पेस भी वर्किंग सॉफ्टवेयर पे मैप होती है, टेक्निकल एक्सीलेंस 3 वैल्यूज पे मैप होता है मेरे हिसाब से, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, कस्टमर कोलैबोरेशन एंड रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस, सिंप्लिसिटी डेफिनेटली कस्टमर कोलैबोरेशन पे मैप होता है, बेस्ट रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन जो है वो रेस्पॉन्डिंग टू चेंज एंड कस्टमर कोलैबोरेशन पे होता है, और टीम रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन और रेस्पॉन्डिंग टू चेंजेस पे मैप होता है। अगर आप इस पे कुछ अपने कमेंट या फीडबैक देना चाहें तो मैं उसको खुशी खुशी डिस्कस और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इतने लूज एंडेड वैल्यूज और प्रिंसिपल होने पे प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर होता है। तो जो एजाइल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं वो एक ही चीज पे आधारित हैं, वो है ट्रस्ट। देखें तो एजाइल मेथोडोलॉजी के अंडर में बहुत सारे फ्रेमवर्क डेवलप हुए हैं, जैसे स्क्रम, कानबान, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल क्लियर, सेफ, स्क्रम ऑफ स्क्रम, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, लेस, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस, ओपन यूनिफाइड प्रोसेस। वैसे तो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एजाइल से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट FDD, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड DSDM एंड क्रिस्टल क्लियर। लेकिन कुछ फ्रेमवर्क एजाइल मैनिफेस्टो लिखने के बाद डेवलप हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के फ्रेमवर्क एक टीम के लिए एप्लीकेबल है, और जो राइट हैंड साइड के फ्रेमवर्क है वो मल्टीपल टीम के लिए एप्लीकेबल है। एजाइल में एक चैलेंज भी है, एजाइल का इम्प्लीमेंटेशन लार्ज इंटरप्राइजेज में डिफिकल्ट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क डेवलप हुए हैं, जैसे स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क और सेफ, स्क्रम ऑफ स्क्रम एंड लार्ज स्केल स्क्रम विच इज कॉल्ड लेस। तो अगर एक टीम के लिए हम देखें तो लाइट वेट अप्रोच ली गई है, और मल्टीपल टीम्स के लिए फुल अप्रोच ली गई है, जहां पर एक से ज्यादा टीम पार्टिसिपेट करती है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।